ओके क्लास, जो आपका न्यू टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो आपका न्यू टॉपिक है। अच्छा, अकॉर्डिंग ड्यू टू टाइम और क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में लिमिटेड फॉर्म्स, जो मैं आपको लिमिटेड चीज़ें करवा रही हूँ और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, या आप इंटर में करके आ चुके हो तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो इसमें क्या मतलब है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक रेशो दे दिया जाएगा और फिर आपको उससे रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपको उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो उसके लिए आपको क्वाड्रेंट जो है उसको समझना ज़रूरी है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखो, सबको पता है ये है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और दूसरा ये भी सबको पता है कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आर पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ओनली साइन पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास tan पॉजिटिव और यहाँ पे cos पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंगल, cos का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ tan, और इनके जो अपोजिट है, साइन का अपोजिट क्या होता है cosec, वो भी पॉजिटिव, tan का cot और cos का sec। ठीक है, इसके अलावा इन क्वाड्रेंट में साइन के अलावा यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स होंगे वो सब नेगेटिव, यहाँ tan के अलावा और जितने भी होंगे नेगेटिव, cos के अलावा जितने होंगे वो नेगेटिव। तो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव, ये x की वैल्यू नेगेटिव, ये y की वैल्यू नेगेटिव, और ये y की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ओरिजिन। यहाँ तक ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इसको देखते हुए, इन क्वाड्रेंट को देखते हुए हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड पी ऑफ थीटा इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। पी यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे है पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट, जो कि ओरिजिन से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपके पास पी है। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये पी पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ लाई करेगा। तो सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसका ओरिजिन से उस पॉइंट तक का रेडियस क्या हो, 1, r इज़ इक्वल टू 1, ये होता है यूनिट सर्कल। ठीक है, अब देखो इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक को मैंने ड्रॉ किया, रेडियस हो गया 1, ये बीच का हो गया एंगल। ठीक है, अब इस पॉइंट से मैं जब इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई, ये हो गया y और ये हो गया x, y परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास x, y किसके बराबर है हमारे पास, r साइन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा के, साइन थीटा जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो r साइन थीटा, r इसमें क्या है 1, तो यहाँ 1 पुट करा तो y इज़ इक्वल टू साइन थीटा, और x इक्वल टू r कॉस थीटा होता है, तो r की जगह 1 पुट किया तो x इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि y साइन थीटा के बराबर है और x जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, अब क्या है कि गिवन दैट हमें क्या वैल्यू गिवन है, साइन थीटा इज़ इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू y, सो y इज़ इक्वल टू √3/2। सिंस यहाँ पे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबको पता है, x² + y² इज़ इक्वल टू 1, तो y² यानी कि √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की आइडेंटिटी निकालनी है, यानी कि हमें cos थीटा निकालना है, क्योंकि x किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो आप यहाँ पे देखो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और स्क्वायर का √2 कितना हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया आपके पास x² + 3/4 इक्वल टू 1, ये प्लस का है इधर आके माइनस, x² इज़ इक्वल टू 1 - 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखा आपने इसका एलसीएम लिया और ये हो गया 1/4, x की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, x इज़ इक्वल टू ±½ ठीक है, अब x इसके बराबर होता है, x इज़ इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू ±½ अब क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या फाइंड करना है, उसमें ये बोला है कि जो पॉइंट है आपका वो लाई इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो साइन के अलावा सारे रेशोज़ यहाँ पे नेगेटिव होंगे, तो इट्स मीन यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू क्या लेंगे,
नेगेटिव, -½ सपोज करेंगे, प्लस नहीं, -½ ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू दिस। अब हमें बाकी रिमेनिंग रेशोज़ फाइंड करने हैं। साइन हमें गिवन था, कॉस हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। तो साइन की वैल्यू रखी, कॉस की कैंसिल किया, -√3 आ गया। tan का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हो गया -1/3। सेम एज इट इज़ sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो मीन्स 1/-½ ये हो गया आपके पास -2। सेम एज इट इज़ cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और ये आपके पास हो गया 2√3। ये सारे टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो हमें फाइंड हो गए। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें।